बहू को रोटी बनाकर नहीं खिला सकती। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसा छुई मुई बनकर बैठ रही है। से मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से सा शरीर घिस जाएगा। इसका सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आऊं और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाऊं। वंदना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू को बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी मिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैर पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेगा कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घर वाले को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उसकी बहू नौकरी करे, इसीलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वाले से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी साथ रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इसे कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे ये उम्मीद मत करना कि बहू वो रोटियां बनाकर खिलाएगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार हवर में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी हो रही थी। इसके पति ने तो भी कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इस सब बातों को रुक्मणी जी पर कोई असर न हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर वंदना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। वह उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस सम्मान का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। वंदना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। वंदना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब वो वंदना और बाकी सब घर वालों को एक रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो अब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसे ही कुछ दिनों 2 दिन से हो रहा था, जिस कारण से खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में माँ फोन पर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिन बाद वंदना के भाई की शादी भी तय हो गई। वंदना की होने वाली भाभी भी नौकरानी पेश था। वंदना की माँ ने सगाई वक्त खुश होती हुई गर्भ से कह दिया, मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरे घर संभाल रही हूँ थी तो क्या नहीं मेरी बहू मेरा
मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चे को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई में मैं संभाल लूंगी। वंदना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गए। वाह माँ, आप कितनी बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ ने खुले विचार की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए वंदना बोली, कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिन बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वंदना कभी अपने बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, एक टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी एक बातें करती हुई अपनी मन पसंद बताती रहती, जिसे वंदना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लग रही रहती थी। खुशी खुशी दिन बीतते रहे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब कुछ भी न करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रोए पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ गई है। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी को मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती है। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? वंदना बेचैन हो हुई पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भैया से साफ साफ क्यों नहीं देती कि अपनी बीबी के लगाम खींच रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए वंदना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कोहलहाड़ी पर अपने पैर दे मारे, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने तो कह दिया भी कि बहू को ज्यादा छूट देगी तो बाद में पछताएगी, लेकिन बाकी भूखी थी तो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी, लेकिन धन जी का ये फैसला सही है कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नजरों में बुरी सास तो बन गए, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और न ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से यही घर गृहस्थी का पूरा जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निशब्द हो गई। भारी मन से फोन रख दिया। बाहर हाल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरे तो नजर भी कमजोर हो गए हैं, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझ रही, अब उसका वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। वंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ ही नहीं रही थी, बल्कि
मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त भी कब मिलता है। पहले आपने बच्चे को पाला पोसा कर बड़ा करो, फिर काम काज बहू आ गई तो उसे और उसके बच्चे को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरे सास की तरह पहले की ही कह दिया कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।